अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वर्ल्ड। नाजरीन, जनवरी का महीना हो, धूप निकली हो, 3 से 4 बजे तक ये ठंडी हवा रहे तो समझ जाएं कि आज कोहरा पड़ने वाला है। जिन लोगों को कोहरे के बारे में नहीं मालूम तो जान लें कि इसे इंग्लिश में फ्रोस्ट बोलते हैं और नमी की एक परत जब पत्तों के ऊपर पड़ती है और जम जाती है, बर्फ़ की तरह नज़र आती है, उसे हम कोहरा कहते हैं। तो नाजरीन, जब ये कोहरे की लहर जनवरी में शुरू होती है तो ये कोहरा पड़ने की वजह से जो पौधों के अंदरूनी निज़ाम है, खुराक बनाने का अमल है, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। क्योंकि जो सेल्स जड़ों से पत्तों तक खुराक पहुंचाने का अमल करते हैं, वो सेल्स बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से पूरे पौधे का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है और पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आती है। पैदावार में कमी आने की वजह से मार्केट में सब्जियात की किल्लत हो जाती है। कोहरे की ये लहर अमूमन 1 हफ़्ते तक रहती है, 4 से 6 दिनों तक ये लहर रहती है और इन 4 से 6 दिनों में ये लहर पैदावार को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। कोहरे से बचाव का एक हल तो ये है कि हम लो टनल्स लगाकर, जैसे गर्मियों की सब्जियात को टेम्परेचर की बेस पे लो टनल्स लगाकर हम सब्जियात काश्त करते हैं सर्दियों में, तो उससे भी कोहरे कोहरे से बचा जा सकता है। आपकी जो फसल है वो हेल्दी परफॉर्म कर सकती है। दूसरा, वो फसलें जो जिनको हम कवर नहीं कर सकते जैसे बागात वगैरह हैं, उन पर जो कोहरे के असरात हैं वो मुख्तलिफ हैं। कोहरे के असरात से उन पर अगर कोहरे का असरात आ जाता है तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं। कोहरे से बचाव के मुख्तलिफ हल मौजूद हैं। जैसे हम स्प्रिंकलर्स की बात करते हैं, बहुत से लोगों ने फील्ड्स में स्प्रिंकलर्स लगाए होते हैं। जैसे रात को 12 बजे वो स्प्रिंकलर्स ऑन करते हैं और फिर जैसे-जैसे पानी फसल पर पड़ता है तो वो कोहरे को जमने से रोक देता है और जिसकी वजह से सेल्स डैमेज होने से बच जाते हैं। तो दूसरी हम बात करते हैं टनल्स, जिसकी हमने बात की। लो टनल्स लगाकर हम अपनी सब्जियात को हेल्दी रख सकते हैं। हम अपनी जो फसल लगाते हैं लो टनल्स में, हम अपनी फसलात पर कोहरा पड़ने से बचा सकते हैं। तीसरी हम बात करते हैं कि इरिगेशन की। स्लो इरिगेशन का मतलब ये है कि अगर आपने पानी फसल में नहीं लगाया हुआ तो जो कोहरा पड़ने का मरहला शुरू होता है, इतनी गुंजाइश रखें कि जब कोहरा पड़ना शुरू हो तो आप फसल को पानी लगा सकें। तो पानी जब आप रात को लगाएँगे, स्लो स्लो इरिगेशन हमने करनी है। स्लो इरिगेशन का मतलब ये है कि जब पानी फील्ड में जाएगा तो भाप बनेगी। भाप क्या करती है? भाप कोहरे को जमने नहीं देती, वो फील्ड को गर्म रखती है। आपकी फसल कोहरा पड़ने से कोहरा जमने से बच जाएगी। नंबर 4 पे आता है कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें। अगर आपको मालूम हो रहा है कि इस नेक्स्ट वीक में या आने वाले दिनों में कोहरा पड़ने वाला है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे एक कर दें। या आपने स्प्रे नहीं किया तो आप जान लें कि जैसे कोहरा आपकी फसल पर पड़ा है तो 2-3 दिन गुजरने के बाद आप उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें। वो क्या करेगा? वो आपकी फसल को हेल्दी रखेगा। जो सेल्स डैमेज हो गए हैं वो उनके नीचे एक लेयर बना देगा हेल्दी सेल्स की। जब हेल्दी सेल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से अपनी ग्रोथ शुरू करेंगे तो वो डैमेज पार्ट को भी कवर कर लेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है आपकी फसल को हेल्दी रखता है। उम्मीद है आपको हमारा मशवरा पसंद आया होगा।